भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मृत्युंजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 14 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन और 2260 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मृत्युंजय यादव अवैध हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है। इसके बाद सुल्तानगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। इस मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाया गया था और इसके पीछे क्या मंशा थी। सिटी एसपी ने कहा कि जिले में अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में ये मादक पदार्थ और ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये इसी क्रम में दिनांक 16/1/2026 को सुल्तानगंज थाना में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक केस हुआ था SC/ST का केस 2326, जो कि जिसमें कि एक जो ये अपराधी था ये मृत्युंजय यादव, ये जो इस केस के वादी थे, उनको मतलब के हथियार के बल पर ये डरा धमका रहा था और ये इसका सूचना थाने को मिला था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इस संदर्भ में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इसमें फिर जो ये SHO सुल्तानगंज और ये अन्य पदाधिकारियों द्वारा ये इस अपराधी का पीछा कर इसको पकड़ा गया और इसके पास से फिर एक अवैध हथियार के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फोन और कुछ कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो मृत्युंजय यादव और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के जो ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाए। ये यादव कहाँ के रहने वाले हैं? ये है ये कोलगामा का रहने वाले हैं, ये कोलगामा ग्राम का। इसका कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, ये इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास है। इस जो प्रेस रिलीज में भी है और ये 5 केस हैं इसमें सुल्तानगंज थाना के, जैसे ये 20/12, 51, ये 51/13, 23/23 इस टाइप से इसके ऊपर काफी केस पकड़ा गया। किस जगह से सर? ये कोलगामा से ही पकड़ा गया है। हाँ, तो साजिश रच ये धमका रहा था जो वादी है, जो मतलब इसके ऊपर केस हो गया था ना SC/ST का केस, तो उसके जो वादी को मतलब धमका रहा था, तो उसी क्रम में फिर इसको मतलब पुलिस को सूचना मिली और फिर इसको पकड़ा गया और इसके पास से हथियार और ये मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। अभी मेरे सामने एक वीडियो आया था जो शायद प्रदीप प्रकाश जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं पर किया गया था। मैं जगह की जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो वीडियो मैंने किसी मोबाइल वगैरह पर देखा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो अपना बता रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने फ्रॉड वगैरह। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस वीडियो के आधार पर आज मैं अपना बयान आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। पहले तो जहाँ तक फर्जी कागज बनवाने की बात आ रही है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पूरी तरह से ये निराधार आरोप है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस वीडियो की बात अभी हो रही है, ये वीडियो मैंने आज तक देखा ही नहीं था, आज देख रहा हूँ। और इसमें जो मैं सुन रहा हूँ कि शायद उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव जी के द्वारा बेदखल भी किया जा चुका है हमारी माँ को, क्योंकि इस संपत्ति पर दावा मेरी माँ का है, मेरा नहीं है। ठीक है, मेरी माँ का संपत्ति है, क्योंकि नाना जी के द्वारा मेरी माँ को ये दान में दिया गया था, जो लिखित में नहीं था लेकिन दान में दिया गया था। संयोगवश 98 में नाना जी की डेथ हो गई, जिस वजह से ये लिखित नहीं हो पाया, जो आज तक मेरे दखल कब्जे में चलता चला आ रहा है। और यही बात हमने CEO मैडम के सामने भी रखी थी। ठीक है, और जहां तक बात आती है बेदखल करने की, ये तो बहुत ही एकदम हास्यास्पद बात है, क्योंकि जो आज मैं सुन रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अब वो कागज की कॉपी मुझे भी उपलब्ध कराई जाए। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसा कब हुआ, जो पिछले 28 सालों से जो चीज नजर नहीं आया वो अब क्यों नजर आ रहा है, वो भी तब जब ये जमीन का विवाद उत्पन्न हुआ। इसके पहले तो नहीं हुआ। रहा सवाल जमीन का, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मुझे दान में दी गई संपत्ति को नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी संपत्ति पर
जो मेरा शेयर बनता है मेरी माँ का, ठीक है, मैं उसका दावा कर रहा हूँ। इसके लिए मैं न्यायालय जा चुका हूँ, ठीक है। अब न्यायालय से जो भी आएगा बात, या न्यायालय जो भी पक्ष अपना रखेगी, हमें वो स्वीकार होगा। अब जहां तक बात आती है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की, तो भाई मैं यही कहूंगा कि ये इंसान पागल है, ये पागल हो चुका है, ठीक है। जहां तक बात आती है कि प्रेशर में आके दवाई खा ली थी, तो मैं इतना बता दूं, मैं प्रमाणित जहर खा लिया था, तो मैं ये नहीं प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही दोनों मामा मेरे, इनसे जो छोटे वाले हैं विनय मामा और बड़े वाले अरुण मामा, और ये भी तीनों आदमी हमारे घर पर आए थे, जहां हमारे छोटे मामा ने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया, कहा कि इसकी वजह से हम लोग लाचार हैं। और उस वीडियो में ये था कि इनका स्टेटमेंट था कि अगले 24 घंटे के दरमियान जो भी होगा हमारे साथ, ठीक है, उसका जिम्मेदार हमारा बड़ा भाई अरुण कुमार सिंह, छोटा भाई विनय कुमार, उनकी पत्नी अंजू देवी और उनका बेटा, खुद उनका बेटा यानी मेरे प्रदीप मामा का बेटा गौरव प्रकाश होगा। तो जो अपने बेटे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, वो और किसी के साथ क्या कर सकते हैं? हम लोगों का तो कहीं नाम नहीं था, ठीक है। उस समय भी आई थी कि बात शायद समझौता हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन इनकी इसी बदतमीजी के कारण से यह मामला अटक गया दोबारा से। ये जो आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पे पिछले 2 महीने से भागलपुर में बैठे हुए हैं, ये पागल हो चुके हैं। जो उनका ही नमूना है कि वहां भी ये जमीन हड़प रहे थे, जिसका मैं वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। उस क्रम में भी इन्होंने कई मासूम लोगों के ऊपर गाड़ियां चलवा दी थी, जिसमें 6 महीने की जेल काट के निकले हैं। ये 6 महीने के बाद, शायद 6-7 महीने के बाद इनका बेल हुआ है। तो जो इंसान रिश्तों की मर्यादा भूल चुका हो, ठीक है, उसके बारे में मैं क्या कहूंगा। अब तो मुझे बस इतना ही लगता है कि इस इंसान के ऊपर मानहानि का केस करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रही बात मीडिया में आने की, तो आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा एक आग्रह है कि किसी भी न्यूज को एक पक्ष का सुनकर ना चलाएं। इससे जो हमारी मान प्रतिष्ठा को या किसी के भी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जिन लोगों ने भी इस तरह का न्यूज बिना हमारा पक्ष जाने चलाया है, मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। मैं सुमित कुमार, जो प्रदीप प्रकाश जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उनका भांजा, आशा सिन्हा और सीताराम सिंह का पुत्र। स्मार्ट सिटी भागलपुर के स्टेशन चौक मेडिकल गली में विगत कई वर्षों से घर के जमीन के लिए आपस में चचेरे भाई लड़ते दिख रहे हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन चौक के समीप शुभ लक्ष्मी मेडिकल और बीएन मेडिकल के मालिक के बीच 2 दिनों से महासंग्राम चल रहा है। वहीं प्रथम पक्ष के नीलेश कुमार झुनझुनवाला और उसकी मां ने अपने ही चचेरे भाई मुरारी झुनझुनवाला और बालमुकुंद झुनझुनवाला पर जबरदस्ती दुकान में ताला जड़ने और वेल्डिंग करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उक्त दुकान मेरी जागीर है, तो मैंने ताला लगाया। हालांकि इस मामले को लेकर ततारपुर थाना पुलिस ने दूसरे पक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात बताई है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि उभय पक्षों में कोर्ट में मामला दर्ज है। वर्षों से उभय पक्षों में लड़ाई झगड़ा चलते आ रहा है। बहरहाल अभी दोनों पक्षों में शीतयुद्ध चल रहा है। आखिर उक्त दुकान है किसका, ये तो जांच का विषय है। कि हमारा मौरूसी मकान है जिसमें बंटवारा नहीं हुआ है, 4 भाई का हिस्सा है, मेरे पिताजी का और मेरे 3 बड़े ताऊ जी का। उसमें मामला कोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन कोर्ट में न्यायाधीश का कहना हुआ कि इसमें लिमिटेशन एक्ट के ऊपर हम खारिज करते हैं, लेकिन हमारे पास 90 दिन का ऊपर जाने का समय है, हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हमने केस किया था यहाँ पे लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस समय भी इन लोगों ने जबरदस्ती, जो बीएम मेडिकल है, तो जबरदस्ती मेरी दुकान में ताला मार दिए थे। और ताला मारने के बाद कहते थे कि हम केस लड़ेंगे, लेकिन ताला मार के लड़ेंगे, तुमको दुकान नहीं खोलने देंगे, तुमको घर के अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर कोर्ट के आदेश से ही हमको, मौखिक आदेश के रूप में ही हमको बोला था कि नहीं, आप दुकान खोलिए, आपके दुकान पर ताला नहीं मार सकता है और अपना घर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस बार जब केस खारिज हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती दुकान में वेल्डिंग करवा दिया रात में। मैं कल सुबह दुकान खोला हूँ, दुकान बंद किया हूँ, लेकिन कल तो मतलब आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख को रात में 12 बजे मेरी दुकान में जबरदस्ती ताला मार दिया गया, वेल्डिंग करा दिया गया उसमें, और कहा गया कि इसमें
पूरा प्रशासन का सपोर्ट है, लेकिन हम कभी भी प्रशासन के बारे में जानते हैं कि प्रशासन हमेशा सही चीज़ के लिए सपोर्ट है। और आए हुए हैं, थाना पर आवेदन दिए हुए हैं, पूर्व में जो SSP सर थे, SP सर थे, DSP सर थे, सबने हमको मदद किया था और हमारे ताला दुकान में खुलवाने में मदद की थी। लेकिन इस बार अभी ये लोग बदमाशी करके पूरा बिल्डिंग करवा दिए हैं। मेरी दुकान में, मेरे घर पर भी अपना कब्जा जमा लिए हैं और हम आवेदन दिए हुए हैं। थाना से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। थाना यही कह रहा है कि ठीक है, हम मामला की जांच करते हैं। थानाध्यक्ष से भी मिले हम। पूर्व में जो मेरा केस हुआ था वो 132/24 था, जिसके प्रदीप कुमार आईओ थे, वो भी बोले कि भाई ये सब पूर्व में हुआ है, ये सब कांड, और ये सब बहुत गलत बात है, इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब जो बदमाशी कर रहा है जिसको, वो तो कर रहा है और नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वो तो कुछ नहीं देख रहे। इसलिए मैं प्रशासन से भी करूँगा कि मेरे को मदद करे। मेरी गुहार है। मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम सीताराम झुंझुनवाला हुआ। हर बार ताला लगा, 12 बजे के बाद रात में गुंडागर्दी होता, सब जगह मेरा कैमरा तोड़ लिया, मेरा तार तोड़ दिया, आमने सामने मेरे घर में ताला मार दिया, मेरे दुकान में ताला मार दिया। हाँ, कोर्ट का सील नहीं है, गुंडे का सील है ना, तो उससे ताला खुलवाइए। ये ताला खोलो जी, तुम किसी की दुकान में ताला मार देगा, आई का जरिया ना मेरा। मुरारी झुंझुनवाला, बालमुकुंद झुंझुनवाला, रेशो झुंझुनवाला, रमा शर्मा मिल के सब ताला मारा, उसको कृपया करके आके खुलवाइए। प्रशासन का मेरा ये रिक्वेस्ट है। अंजू झुंझुनवाला, मेरा सीताराम झुंझुनवाला नाम है। मुरारी कुमार झुंझुनवाला। आपके ऊपर आपके जो गोतियां हैं कि कौन है, आपका जो दुकान है उसके बगल में आरोप है आपके ऊपर कि रात में कैमरे का तार आपने तोड़ दिया, जबरदस्ती वेल्डिंग कर दिया। कहाँ तक ये बात सच है? ये सब झूठ है सर। ये जमीन का कागज हम रजिस्ट्री कराए 2023 में, वो टाइटल सूट में भी गया था। टाइटल सूट से भी हम केस जीत गए। कोर्ट ने, जज ने क्लियर कर दिया कि केस चलने लायक नहीं है, और कोर्ट में भी प्रूफ किया कि मेरा 88 स्क्वायर फीट निकलता। हम उसको देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी वो तैयार नहीं हो रहा कि हमको आधा मकान दे दे। मेरा कहने का मतलब है मुरारी जी, हाँ, आपकी संपत्ति, ये तो खैर जांच का विषय है, क्योंकि रिजेक्ट अगर केस की हुई है, हाँ, ये तो जांच का विषय है। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपके ऊपर आरोप है कि रात्रि में 12 बजे रात में आपने ताला लगाया है, नहीं, ताला मैंने लगा हुआ था। कैमरे का तार तोड़ दिया है, नहीं, ये गलत है। ये गलत है। हमें कागज रजिस्ट्री करवाए, उसका प्रूफ है, पूरा कागज है। दुकान में रहता कौन था? हाँ, कोई नहीं, ऐसे बंद पड़ा था। उसका दुकान ऊपर में है, 2 तल्ला दुकान खोल के खड़ा, आप जाके अपने से भी देख सकते हैं वहाँ पर। और सब बोलता है मेरा रोजी रोटी यही है, रोजी रोटी यही है। यहाँ रहता होता कोई, पूरे मकान में हम लोग रहते हैं। आज से नहीं, 25 साल 30 साल से हम लोग, जन्म यहीं से हुआ। क्या शुभ नाम आपका? मुरारी कुमार झुंझुनवाला। पिताजी का नाम? महेश प्रसाद झुंझुनवाला। ये सब तो है कि झंझट जो होता है तो आदमी एक की जगह पर 4 लाइन बढ़ा के बोलता है। हाँ, वे जो बात बोल रहा है कि हमने बदमाशों को लाके दबा कर धमकी दिया जा रहा है, तो एक भी बदमाश का नाम बता दें, कौन उसके पास गया है, तो हम जाने कि हाँ ये बदमाश उसके पास गया मेरे थ्रू। और इसके आगे हम क्या बोलेंगे? हमने लगाया, हमारी प्रॉपर्टी है तो हमने लगाया। मेरा नाम बालमुकुंद झुंझुनवाला। ये कहना चाहते हैं कि हमारी कोई जीत नहीं है, ये हमारे बुनकरों की जीत। और हम लोग यही करेंगे कि जितना भी जो चीज़ भी मैंने अभी इलेक्शन तक हुआ, सबको भुला करके हम लोग एक होकर के काम करेंगे। हम तीसरी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड का आदमी 12 खड़ा हुए, अच्छा, जिसमें 8 को मैंने जीतना था। 12 में 8 को जीतना था, जिसमें 3 निर्विरोध हो चुके थे। 5 का मैंने इलेक्शन 3 कैंडिडेट को बराबर 3 कैंडिडेट को बराबर। नाम है भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय मोहम्मद अंसारी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बुनकर का सेवा करता हूँ। बोर्ड की सबसे पहला प्राथमिकता जो होगा वो सरकार से ज़्यादा काम ला करके बुनकरों को दिलाने वाला होगा। जैसे अभी हम लोग रीजनल की तरफ से हो या बिहार में जितने भी रीजनल हैं और स्टेट है, वो बिहार के तमाम अस्पतालों को हम लोग चादर सप्लाई करते हैं। अब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का आग्रह होगा कि फिर से भागलपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन जो है इलेक्टेड हुआ है, फिर से रिफॉर्म हुआ है, तो अब जो है जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ जितने भी तरह के कपड़े इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉटन और पर्दा हो, स्कूलों में बच्चों के लिए जो है ड्रेस हो, वो तमाम चीज़ें, तमाम तरह के कपड़े हम बुनकरों से लिए जाएं। ये हमारी प्राथमिकता होगी, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इब्रार अंसारी, भूतपूर्व चेयरमैन भागलपुर रीजनल